राज ठाकरे को सीरियस नहीं लेती है, उनको सिर्फ लोग सुनने आते हैं और घर चले जाते हैं। यानी इस बार भी आपका कुछ नहीं होने वाला है और सब कह रहे हैं कि पूरी ये जो राजनीति है वो चुनाव के लिए है। रीमा जी, हाँ, अब थोड़ा सा मैं बोलूं। हाँ, आनंद जी अभी जुम्मा 4 दिन पहले शिवसेना में आए। शिवसेना का अतीत, इतिहास, भविष्य सब कुछ जानते हैं। पर्सनल मत होइए वागी जी, पर्सनल। अभी जरा चुप रहिए, मैं बीच में बोला नहीं, अब जरा चुप रहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि सरकार राज ठाकरे से डरती नहीं। अरे भैया, अगर राज ठाकरे की बात नहीं माननी होती तो आपने रिव्यू मीटिंग क्यों बुलाई है, गृह मंत्रालय मीटिंग क्यों बुलाई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप कर रहे हैं ना, आप बात मान रहे हैं ना, आप गंभीरता से ले रहे हैं तभी बात मान रहे हैं ना। जो सरकार गंभीरता से ले रही है तो आप भी गंभीरता से लेना सीखिए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ेंगे पीछे तो फिर ठीक से पढ़ जाएंगे। घूरना बंद करो, आंखों में गड़ जाएंगे। पुराने घर का पलस्तर न समझना हमको, खुरच के देख लो नाखून उखड़ जाएंगे। तो अपने नाखूनों को बचा के रखो। हम बहुत मजबूत और बुलंद दीवारें हैं। महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। देखिए आप सब, लेकिन जनता ने आपको कभी अवसर नहीं दिया। उसका कारण है कि आपकी नीति सही नहीं है, आपकी नियति सही नहीं। जनता अभी आपको बता दें कि आने वाले वक्त में मसौदा नहीं है, आने वाले वक्त में जनता देख रही है। आपके पास सोच नहीं है, आपके पास सद्भावना नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, हमारे पास विचार नहीं है। आनंद दुबे जी, हमारे पास सद्भावना है, इसीलिए ईद के दिन हमने महाआरती स्थगित की है ताकि कोई माहौल न बिगड़े। हमारे पास सद्भावना है, इसलिए हमने ये फैसला किया है। आप में सद्भावना नहीं है, शरण में जाकर अपने राजनीतिक एजेंडे को साधना चाहते हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका एक्सेप्टेंस वहां नहीं है, क्योंकि हिंदू के हमारे भाइयों को मार मारकर पीट-पीट कर भगाया गया था। वो देश की जनता अभी भूली नहीं है। यूपी बिहार के छात्र आपसे आपके मंत्री भ्रष्ट हैं। आप लगातार कमीशन की बात करते हैं, आपकी बात आपको हर सुनते नगर नहीं पालिका से सिर्फ कमीशन देखना है। दो आप शब्द इसके हिंदी में आपको बोलते कमीशन नहीं के अलावा कुछ है। देश की जनता को अपने बात कमीशन बताना कौन नहीं सरकार चाहते है? हैं। तो आपकी उनकी सरकार संकुचित है, सरकार भ्रष्ट संकुचित सरकार सोच के नेता इस तरीके से नहीं बात हो पाएगी। एक तय हो चुका है। अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री के सुझाव के बावजूद, रीमा जी, प्रधानमंत्री जी के इस देश सुझाव में के बड़े बावजूद हृदय का नेता चाहिए। वर्गीश जी, एक बार एक करके प्लीज, दोनों आनंद दुबे और वर्गीश शाश्वत प्लीज एक करके। सरकार के मुख्यमंत्री हाँ। पिछले 2.5 साल में 5 बार भी मंत्रालय में नहीं गए। आपकी सरकार ढकोसला सरकार है, आपकी सरकार कोरोना सरकार है, आपकी सरकार के पास करने अवार्ड हमारे मुख्यमंत्री ने लिया। जिस प्रकार मैनेजमेंट उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पीएमओ तक और WHO तक उनकी सराहना करते हैं। कैसे करते हैं? क्या जरूरी है कि जगह जगह उड़ के पहुंचा जाए? वर्क फ्रॉम होम को पब्लिसिटी और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री के अनुसरण को अगर कोई करता है तो बुराई क्या है? अगर एक जगह से बैठ के भी पूरे राज्य को नियंत्रित किया जा सकता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कोई तर्क नहीं हुआ। कार्य कुशल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उद्धव जी बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए अनफिट है। उनको तो कभी कभी उद्धव ठाकरे तो अपने एनसीपी के एक भ्रष्ट मंत्री को, अनुराग भदौरिया मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अनुराग जी, ये सब कुछ जो चल रहा है, नुरा कुश्ती, सियासी नुरा कुश्ती, और आप जो कह रहे हैं वो तो सच्चाई है ही है कि सब अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, सब सियासत कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे अचानक से अगर अयोध्या जाने की प्लानिंग करते हैं, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद गृह मंत्री के नेतृत्व में बैठक भी होनी है, तो ये सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, वो अयोध्या जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन राज ठाकरे कान खोल के सुन लें, उत्तर भारतीयों को आंख ना दिखाएं कि वहाँ उत्तर भारतीय जो रहते हैं उनकी रेहड़ी वाले बेचारे रेहड़ी लगाते हैं, उनको पीट देते हैं। कहा जा रहा है कि वो दाग भी धोना है राज ठाकरे को, इसके लिए भी वो ज्यादा मूव करना चाहते हैं। सुन लीजिए ना, हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर भारतीयों को पीटने का काम ना करें। कम से कम जितना अधिकार महाराष्ट्र पे उनका है उतना अधिकार हम उत्तर भारतीयों का भी है। ये हिंदुस्तान सबका है। तो उनकी राजनीति के बारे में मत बात कीजिए। वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, उत्तर भारत को आंख दिखाते हैं। अगर उत्तर भारत ने कहीं आंख दिखा दी तो क्या होगा? लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। इसलिए राज ठाकरे को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में कभी भी उत्तर भारतीयों को आंख ना दिखाएं और ना उनको पीटने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में लगातार जो उनके लोग पीटते रहते हैं
और पीट पीट के उनका सामान नुकसान अच्छा, करते हैं। आपको मैंने क्या लगता कितनी है? बार पटरी पे बेचारे लेटे उनका टेम्पो हाँ, तोड़ ये देते हैं। सबने देखा है। अब चूंकि राज ठाकरे के पास कोई राजनीति नहीं बची है, राज ठाकरे ने हर तरह की राजनीति कर ली, उत्तर भारतीयों को गाली लेकिन- देके पीटने वाली राजनीति कर ली कि शायद मराठी खुश हो जाएं, लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल से लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या, अनुराग जी, आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को हवा देना चाहती है? वरना अगर वो चाह दे, सरकार में है, तो मुद्दा शांत हो जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। राज ठाकरे, अगर आप राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे दिशा विहीन व्यक्ति हैं, उनके पास पॉलिटिकल विजन है नहीं, कभी उत्तर भारतीय को पीटने की राजनीति करना चाहते हैं, अब वो धर्म की राजनीति सोच रहे हैं, शायद इससे हमारा कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता सेवा भाव से निकलता है। आप राजनीति में फायदा लेने आए, इसलिए आपका रास्ता कभी नहीं निकल सकता। अगर आप जनता की मदद के लिए आप संघर्ष करोगे, पहले आप जनता की मदद के लिए संघर्ष करो। कैसे जनता परेशान है, जनता की मूल समस्याओं को उठाओ, वो आप उठा नहीं पाते हो। आप बीच बीच में आते हो, वो क्या ना बबुल की तरह बीच बीच में आके। जी अनुराग जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर वहां पे शिवसेना और गठबंधन कांग्रेस का अगर ये चाहते तो ये मामला शांत हो सकता था। कई मुद्दे इस तरीके से उछलते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या ये दोनों भी चाहते हैं कि ये मुद्दा हावी हो, ये मुद्दा आगे बढ़े? देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये मुद्दा चाहती है, हाँ। कि जाति धर्म की राजनीति यहाँ पनपती रहे। वो जाति धर्म के मुद्दे को हवा देना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि अति हो रही है। ये देश की जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको, वो अपने टारगेट पे, उसे पता है कि आप उससे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जीत गए उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो यहाँ क्राइम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महंगाई बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम चुनाव जीत गए। बेरोजगारी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना अगर आपका पैमाना है तो यही जनता आपको चुनाव हरा भी देगी, क्योंकि जनता को आपने सपने दिखाए थे कि हम आएंगे तो जनता का रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, लेकिन आप जाति धर्म की राजनीति में उलझा रहे हो, इसलिए जनता आपकी बहुत दिन तक उलझेगी नहीं। आपको आईना दिखा देगी और आपको बता देगी, जैसा कि बताया, जो राम को गाली देने वाले हैं, राम को रम में बताने वाले हैं, जो कौशल्या माँ को गाली देने वाले हैं, उनको आप कैबिनेट मंत्री बनाते हो, तो आपसे हनुमान भी खुश नहीं है, प्रभु राम भी खुश नहीं है। हनुमान जी किसी दिन, हम तो चिंता इस बात की है, हनुमान जी गदा, किसी दिन गुस्सा आ गई और गदा लेके निकल पड़े तो प्रभु आपको हनुमान जी खुद ही नहीं बख्शेंगे, गदा में उनके इतना दम है। और कहीं भगवान जी को याद आ गया कि आप रम में बता रहे हो, तीर अपना तान दिया, तो कहां भारतीय जनता पार्टी जाएगी? तीर की ताकत आप जानते हो। मैं आती हूँ राजीव जी आपके पास, लेकिन आनंद दुबे से एक बार समझते हैं।